मैं क्यों विचलित हो रहा हूं? अपने आप अंदर ऐसे विचार उठते हैं। जैसे अभी अपन ने जो पद पढ़ा था, सनत कुमार मुनि की घटना थी। सनत कुमार मुनि चक्रवर्ती हुए हैं पहले। 12 चक्रवर्ती होते हैं उस काल में, चतुर्थ काल में, तीर्थंकरों के काल में, भगवंतों के काल में। उन 12 चक्रवर्तियों में सनत कुमार चौथे चक्रवर्ती और पांचवें चक्रवर्ती कौन थे? पहले कौन थे? जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए। पहले कौन चक्रवर्ती थे? प्रथम चक्रवर्ती भरत थे। और शांतिनाथ भगवान पांचवें चक्रवर्ती, दूसरे सगर चक्रवर्ती, तीसरे मघवा, चौथे सनत कुमार, पांचवें शांतिनाथ भगवान, छठे कुंथुनाथ भगवान, सातवें अरनाथ भगवान, आठवें शुभम चक्रवर्ती, नौवें यही तो था महापद्म चक्रवर्ती, 10वें हरिशेन चक्रवर्ती, 11वें जयसेन चक्रवर्ती और 12वें ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। 24 तीर्थंकरों के नाम तो आते ही होंगे आपको सबको। चलो ऐसे ही मान के चलते हैं। तो शांतिनाथ भगवान के पूर्व धर्मनाथ भगवान के तीर्थ शासन काल में ये 2 चक्रवर्ती हुए हैं। पहले चक्रवर्ती प्रथम तीर्थंकर के समय हुए, दूसरे चक्रवर्ती द्वितीय तीर्थंकर के समय हुए और तीसरे चौथे चक्रवर्ती 15वें तीर्थंकर के समय हुए थे। तो सनत कुमार नाम के जो चक्रवर्ती थे वो चक्रवर्ती के होने के साथ साथ कामदेव भी थे, अत्यंत रूपवान, अयोध्या में शासन करते थे। एक बार इंद्र की सभा में चर्चा हो गई। किसी ने पूछा कि इंद्रों जैसा सुंदर क्या कोई पृथ्वी लोक पर हो सकता है? देवलोक में तो इंद्र बड़ा सुंदर होता है, अनुपम सौंदर्य इंद्र का हुआ करता है। तब इंद्र ने कहा कि हाँ, इस समय जो भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती है सनत कुमार उसका नाम है, वो कामदेव भी है, वो बहुत सुंदर है, मुझसे कम नहीं। बोले 2 देवों को कौतुक हुआ, मतलब जानने की इच्छा हुई कि ये क्या बात कर दी इंद्र ने। वो पृथ्वी लोक में आए देखने के लिए कि कैसे क्या है वो चक्रवर्ती, देखे तो सही कितने सुंदर हैं। तो उस समय चक्रवर्ती अपने अखाड़े में, धूल के अखाड़े में मल्ल युद्ध का रियाज कर रहे थे और बड़े बड़े पहलवानों को एक प्रकार से खिला रहे थे, समझ लो। क्योंकि चक्रवर्ती की शक्ति कहाँ और सामान्य मनुष्य की शक्ति कहाँ। और उस समय उनके शरीर पर कुछ धूल भी थी और हल्की पसीने की बूंदें भी थी और स्वर्ण जैसा आभावान उनका तेजस्वी शरीर था। दोनों रूप बदल करके आए और जैसे ही उन्होंने अखाड़े में प्रवेश किया तो एकदम जैसे अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं अप्रूवल, ऐसे ऐसे सिर हिलाया कि इंद्र कह रहा था बात तो ठीक है। तो चक्रवर्ती की दृष्टि उसी समय पड़ गई उनके चेहरों पर। तो पूछा कि क्या आप सिर क्यों हिला रहे हैं? बोले कि हमने सुना था कि आप बहुत सुंदर हैं, हम बड़ी दूर से आए देखने, बहुत दूर से आए। तो फिर चक्रवर्ती बोलता है कि तुम्हें अभी मैं सुंदर लग रहा हूं? बोले कि बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं आप। बोले अच्छा ठीक है, तुम कुछ समय पश्चात राज दरबार में आना। बोले उन्होंने बोला ठीक है। अब जब चक्रवर्ती स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी पोशाक धारण करके राज सिंहासन पर विराजित होते हैं, एक छत्र उनके सिर पर था और आसपास जैसे सभा लगती है वैसी सभा लगी हुई थी और बड़ी भव्य सभा होती वो चक्रवर्ती की।
कुछ चंवर ढुराने वाले लोग, 16 चंवर ढुराए जाते चक्रवर्ती को। 16 चंवर ढुराए जा रहे थे। चंवर जानते ना, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, सफेद सफेद उसमें बाल जैसे रहते हैं। तो सारे ठाठ के साथ जब चक्रवर्ती वहां विराजित थे, तब वो दोनों फिर से आए। और फिर से आने के बाद जब उन्होंने चक्रवर्ती को देखा, तब वो सामान्य मनुष्य तो थे नहीं, देव थे। तो उनका मन कुछ निराश हुआ और उन्होंने चक्रवर्ती की तरफ देख करके ऐसे सिर हिलाया, डिसअप्रूवल, यानी कि अब वो बात नहीं रही जो वहां थी। चक्रवर्ती समझ नहीं सका कि ये ऐसा क्या कारण हो गया। तो फिर चक्रवर्ती ने जानना चाहा कि आप लोगों ने इस प्रकार सिर क्यों हिलाया, वहां तो दूसरे प्रकार से हिला रहे थे, अब क्या हो गया। वो बोले कि अब वो बात नहीं रही। बोले, चक्रवर्ती पूछता है कि क्या कमी आ गई। बोले कि अब आपके शरीर में रोग आ गया है और कुछ ही समय बाद ये शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा, इसकी सारी कांति और सुंदरता नष्ट हो जाएगी। बोले कि वो कौन सा रोग आ गया मेरे, और आपको कैसे मालूम। बोले कि हमें तो मालूम है, आपको विश्वास न हो तो एक काम करो। बोले, आपके मुख के अंदर जो तांबूल है, चक्रवर्ती के मुंह के अंदर तांबूल था, उसको आप बाहर डालिए, उसको आप बाहर करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे चक्रवर्ती किसी ऐसे स्थान पर गया और उसने तांबूल को बाहर निकाला, तो उस पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ कि मेरा शरीर जन्म से सुगंधित है और मेरे मुख के अंदर भी इतनी खुशबू थी कि जब कभी मैं पूर्व में तांबूल को बाहर करता था तो उस पर मक्खियां तो कभी आती नहीं थी, बल्कि भ्रमर और मधुमक्खियां जरूर आ जाते थे उसकी खुशबू से। लेकिन आज ये क्या हो गया, आज मक्खियां क्यों। तब वो दोनों कहते हैं कि आपको कुछ ही समय में कोढ़ होने वाला है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर तो कोढ़ का प्रवेश हो चुका है और ये शरीर और जीवन, ये सुंदरता और ठाठ सब बिजली की चमक के समान देखते देखते नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं हैं। चक्रवर्ती ने भी अपने मन में चिंतन किया कि देखो, मुझे अपनी सुंदरता पर नाज था, मैं कई बार अपना रूप निहार करके मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता था, और आज कुष्ठ व्याधि की तैयारी हो चुकी है। इस रूप लावण्य को, इस यौवन को, इस संसार को, इस वैभव को और मेरी दुर्बुद्धि को भी धिक्कार हो कि मैं संसार में आनंदित हो रहा था। वास्तव में आनंद कहीं बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, अपने ही भीतर से उसको साधना के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसलिए अब मुझे यहां पर संसार में नहीं रुकना। फिर उन दोनों से पूछता है कि और कोई बात बतानी है आपको, और कुछ दिखाई दे रहा आपको। तो फिर उन्होंने बोला कि हे चक्रवर्तीन, एक स्फटिक पात्र बताइए, लाइए। तो चक्रवर्ती ने आदेश दिया, तुरंत वो स्फटिक पात्र आ गया। चक्रवर्ती ने वो उनके हाथों में दे दिया। फिर उसमें उन्होंने स्वच्छ पानी भरवाया और फिर चक्रवर्ती को दिखाया, आप देख रहे हैं राजन। चक्रवर्ती बोलते हैं कि हाँ, भरा हुआ पानी है स्फटिक पात्र में। फिर उसमें से ऐसे गिरा देते हैं वो। बोले कि अब कुछ अंतर दिखा। बोले कि पानी कम हो गया है। तब फिर वो देव बोलते हैं कि हे चक्रवर्ती,
जिस प्रकार इस स्फटिक पात्र में से पानी अल्प हो गया गिरा देने पर, उसी प्रकार आपकी आयु भी क्षण प्रतिक्षण घटती चली जा रही है। वर्षगांठों के बहाने जिंदगी कटती गई, एक तरफ बढ़ती गई तो एक तरफ घटती गई। मूढ़ मानव की मनुजता मौज मस्ती में गई, हो गई काया पुरानी पर रही तृष्णा नई। बस अब चक्रवर्ती के लिए कोई कारण नहीं था वहां रुकने का, संन्यास मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, दीक्षा धारण करके तपस्वी हो जाता है। फिर कुष्ठ व्याधि उत्पन्न होती है शरीर में, और कहते हैं कि लगभग 600-700 सालों तक उनके शरीर में कोढ़ की व्याधि व्याप्त रही। शरीर क्षत विक्षत हो गया, गल जाता है शरीर कोढ़ में, बहुत बुरी हालत हो गई। लेकिन फिर भी क्या मजाल है कि उनके मन की शांति भंग हो जाए। वो साधना थी कि बाह्य प्रतिकूलता बाह्य रह गई, अंदर नहीं जा सकी। वास्तव में साधना इसी का नाम है, बाह्य प्रतिकूलता बाह्य रहे, परिस्थिति मनस्थिति न बने, इसी का नाम साधना है। तो बस वो शांतिपूर्वक साधना कर रहे थे। एक बार उसी इंद्र की सभा में फिर से इंद्र ने प्रशंसा की कि अगर आज किसी मुनि को देखना हो, परिचय विजयी साधु के दर्शन करने हो, तो वो उस पृथ्वी लोक पर उसी भरत क्षेत्र के भूतपूर्व चक्रवर्ती सनत कुमार जो चक्रवर्ती थे, वो आज सनत कुमार मुनिराज हैं, और उनको मैं यहीं से नमस्कार करता हूँ। धन्य है उनकी साधना, धन्य है वह परिचय विजय। कभी स्वप्न में भी उनके मन में ये विचार नहीं आता कि मेरी व्याधि मिटाने वाली कोई औषध कहीं आहार में या कहीं मुझे प्राप्त हो जाए। व्याधि है, अच्छा है, चली जाए तो ठीक, रहे तो ठीक, बहुत बड़ी बात है समता। माने उनको क्या अमृत प्राप्त हुआ होगा जिसके कारण इन बाहरी चीजों का कोई असर नहीं। क्या जीवन होगा उनका। उन्हीं दो देवों के मन में विचार आया कि देखो हमने तो उनको बैरागी बनाया और आज इंद्र उनको नमस्कार कर रहा है, चलो जाकर देखते हैं कैसी क्या साधना कर ली उनने। गए वहां देखने के लिए, तो वहां जाकर के देखते हैं तो फिर चक्रवर्ती महाराज जो पहले चक्रवर्ती रहे, आज मुनि अवस्था में शांत मुद्रा में विराजमान थे किसी वृक्ष के नीचे। उनके घावों में मक्खियां बैठी हुई थी, उनके शरीर के कई स्थानों से मवाद बह रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वो शांति थी। यद्यपि चेहरा विवर्ण हो गया था, त्वचा का रंग उड़ गया था और वो सुंदरता कहीं से कहीं नजर नहीं आती थी, लेकिन फिर भी शांत मुद्रा थी। उन देवों ने तत्काल वैद्य का रूप धारण किया। वैद्य का रूप धारण करके सेवा का अवसर मांगा। मुनिराज को प्रणाम करके कहा कि हमें अवसर दीजिए सेवा का, आपकी जो व्याधि है वो मैं दूर कर सकता हूँ। दूसरा देव बोलता है कि हमारे पास सब औषध है, किसी दवा की हमारे पास कमी नहीं है, जो भी तकलीफ है सब दूर हो जाएगी। तो सनत कुमार मुनि बोलते हैं कि तुम सचमुच सबकी दवा जानते हो? बोले कि जी हाँ, सभी रोगों की दवाएं हम जानते भी हैं और हमारे पास उनके उपचार भी मौजूद है। इसी थैले में है। बोले वो दूसरा देव जो था वो थैला लिए हुए था। बोले इस थैले में सब प्रकार की दवा है। बोले कि अच्छा, मुझे ठीक कर सकते हो आप लोग? देवों ने कहा कि बिल्कुल कर देंगे ठीक। आपको ये जो कुष्ठ है ना, ये तो बस थोड़े ही समय में चला जाएगा,
सनत कुमार मुनि बोलते हैं कि मुझे कुष्ठ से भी बड़ी एक बीमारी है, बल्कि एक क्या कहूं, मुझे अनेक बीमारियां हैं। वो कौन सी बीमारी है? तब मुनिराज बोलते हैं कि जन्म, जरा और मरण। इन बीमारियों की दवा है आपके थैले में? वो देव समझ जाते हैं कि इंद्र ने यूं ही प्रशंसा नहीं की थी इनकी, ये वास्तव में शरीर के प्रति बिल्कुल निश्चिंत है, सिर्फ अपनी साधना में तल्लीन है। उन्होंने चरणों में नमस्कार किया और कहा कि गुरुवर, इसकी दवा तो आपके पास है, ये दवा हमारे पास नहीं है और न हो सकती है, क्योंकि हम मनुष्य नहीं, हम देव है। ये रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही जन्म, जरा और मरण रोगों की दवा है। वो दवा हमारे पास नहीं है, आप ही हमें उपदेश दीजिए। फिर मुनिराज उनको उपदेश देते हैं, देव के योग्य जो उपदेश था। वो लोग वापस चले जाते हैं, बार बार हृदय में गदगद होते हुए। अंत में दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कि एक तो संलेखना पूर्वक प्राण छोड़ करके देवगति को प्राप्त होते हैं, और दूसरा उल्लेख ऐसा मिलता है जिसे उत्तर पुराण में ऐसा कथन आया है, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वो मुनिराज मोक्षगामी हो जाते हैं। तो सोचने की बात है कि 700 वर्ष तक के, तो 7 दिन तक के कष्ट सहन करना मुश्किल होता है, 700 वर्ष तक के उन्होंने कितनी समता धारण की होगी। तो ये संबोधन देते हुए उस क्षपक से या साधक से कहा जाता है, यह उपसर्ग सहोधर स्थिरता, अपने अंदर स्थिरता धारण करके उन्होंने ये सहन कर लिया। आराधन चित्तधारी, अपने मन में आराधनाओं को धारण किया। आराधनाएं होती है सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तप आराधना। इन 4 आराधनाओं को अंगीकार करना ही संस्तरारोहण है। शास्त्रीय शब्द है, जिनको जानने की उत्सुकता हो तो उनकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। संस्तरारोहण किसको कहते हैं? श्वेतांबर बंधुओं में उसको संथारा बोलते हैं। संथारा माने, उसका वास्तविक अर्थ ये है, मूलाचार ग्रंथ के उस अध्याय में बृहत प्रत्याख्यान संस्तवाधिकार और संक्षेप प्रत्याख्यान संस्तराधिकार, उसमें ये बताया है कि दूसरा और तीसरा अध्याय है मूलाचार ग्रंथ में, उसमें बताया कि 4 आराधनाओं को अंगीकार कर लेना ही संस्तर को धारण करने संलेखना की विधि है। मरण 5 प्रकार के होते हैं, उनमें ये जो मरण होता है साधुओं का, पंडित मरण कहलाता है। पंडित यानी जो विद्वान और व्याख्याता है, उनको यहां पर नहीं ग्रहण किया गया। यहां पंडित मरण का मतलब जो संयम धारण करने वाले साधु हैं वे। 5 प्रकार के मरण में पहला जो है बाल बाल मरण है। मिथ्या दृष्टियों का जो मरण होता है बाल बाल मरण है। दूसरा बाल मरण है, सम्यक दृष्टियों का मरण। यानी सम्यक दृष्टि तो बन गए लेकिन व्रती नहीं बने तो बाल रह गए, बाल मरण। तीसरा मरण बाल पंडित मरण है, यानी व्रती बने लेकिन पूर्ण सकल व्रती नहीं बने तो बाल पंडित मरण है। और फिर व्रती हो गए, महाव्रती हो गए तो पंडित मरण हो गया। और उसके बाद निर्वाण जब प्राप्त होता है उसको पंडित पंडित मरण कहते हैं। 5 प्रकार के मरण हैं। तो सनत कुमार मुनि और फिर ऐसे और भी बहुत सारे दृष्टांत दिए जाते हैं, जिन दृष्टांतों को सुनकर अंदर वैराग्य की लहरें उठती है। भले वो क्षणिक हो, आप लोगों के लिए तो क्षणिक होगी, क्योंकि अभी यहाँ सुनेंगे आप, फिर अपने दूसरे कामों में लगेंगे और फिर राग द्वेष तो होते ही हैं, क्रम तो चालू ही है, तो वहां पर फिर वापस उसमें चला जाएगा मन। लेकिन ये जो बात सुनने में आ रही है और भावपूर्वक आप सुन रहे हैं, तो फिर इसके संस्कार कभी न कभी काम आएंगे, कभी ये व्यर्थ नहीं जाते। जो गुरुओं की वाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ये बेकार नहीं जाती। अगर आपने भावना से सुना है इसको तो फिर ये कभी न कभी काम आती। विनय पूर्वक सुनो, यहां तक के कहा है कि विनय पूर्वक सुना हुआ शास्त्र प्रमादवश
व्यक्ति भूल भी जाता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर विनय का भाव भरपूर था, वो ज्ञान अगले भव में अपने आप प्रकट हो जाता है। इशारे मात्र में वो बड़ा विद्वान बन जाता है, ज्ञानी हो जाता है, और वो ज्ञान केवल ज्ञान को भी अपनी आत्मा में जगा लेता है। मूलाचार में एक गाथा है, विणेण सुध मदीदम जय विपमायण होई विस्तरितम तमवट्ठादि पर भवे केवल नाणम च आवहति। केवल ज्ञान का आह्वान हो जाता है उसके भीतर, इसलिए विनय का बड़ा महत्व है। तो सल्लेखना की विधि में दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक उसका बाह्य पक्ष और दूसरा अंतरंग पक्ष। अंतरंग पक्ष अपनी भावनाओं से संबंध रखने वाला है, बाह्य पक्ष अपने जो बाह्य साधना वगैरह हैं उनसे संबंध रखने वाला है। तो बाह्य सल्लेखना को काय सल्लेखना कहते हैं, अंतरंग सल्लेखना को कषाय सल्लेखना कहते हैं। दो प्रकार की सल्लेखना है। और फिर जो निर्मलता आती है, सैकड़ों लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जब आत्मा शरीर नहीं है तो फिर शरीर को इतना क्यों सुखाया जाता है सल्लेखना में? क्या आवश्यकता है भोजन कम करने की, हड्डी पसली करने की क्या आवश्यकता है? क्यों शरीर को सुखाते हैं? तो इसका भी बड़ा गहरा रहस्य है और बड़ा ही वैज्ञानिक समाधान है इसका। बहुत अद्भुत चीज है ये। काय सल्लेखना के बिना कषाय सल्लेखना पूर्ण नहीं होती है। बहुत ही अद्भुत बात है ये। और अब इसकी बात अपन फिर देखेंगे। आज तो सनत कुमार मुनि का स्मरण करते रहना, एक बार तो कम से कम वो पूरा जो एक अभी जो आपने जो देखा ना, सुना तो था ही कानों से, लेकिन वो जो चित्रण था एकदम आंखों के सामने आ जाता था ना दृश्य, तो उसको घर में जाकर एक बार रिवर्स करके फिर से देख लेना। ये कथा बड़ी अनमोल है और बड़ी अद्भुत कथा है सनत कुमार मुनि की, कि जिन्होंने इतना भयंकर कष्ट शताब्दियों तक सहन किया। उस समय आयु भी बहुत लंबी होती थी। भगवान शांतिनाथ की आयु 1,00,000 वर्ष। एक लाख वर्ष वो आयु ऊंचाई वगैरह सब पहले अधिक थी, फिर बाद में अब ये हुंडा सर्पणी काल होने के कारण कभी कभी बेटा बाप से ऊंचा होता है कभी इसमें ऐसे फ्लक्चुएशंस चलते हैं हुंडा सर्पणी के कारण। अगर सामान्य अवसर्पिणी हो तो फिर ग्राफ ऐसे जाता है नीचे, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे स्पाइक्स ले लेकर के चलता है नीचे की तरफ। खैर जो भी है, तो अभी मूल तो अपने को आज के इस व्याख्यान में, इस उपदेश में कुछ बातें विशेष रूप से याद रखने की है, और वो ये है कि सल्लेखना में और आत्महत्या में कितना जमीन आसमान का अंतर है। युद्ध लड़ने जब कोई जाता है तो रणांगण में क्या सोच करके जाता है? मरने पर उसको क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। और उसके मरण को क्या कहते हैं? वीर मरण। और आत्महत्या यदि कायर का मरण है और युद्ध में मरने वाले का मरण वीर मरण है, तो जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले का मरण है वो आत्महत्या कैसे हो सकती है? आया समझ में? अभी और कोई प्रश्न है किसी का? तो अब इसके आगे की बात अपन आगे करेंगे, रविवार आने दो, बीच में दूसरी बातें होंगी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन,
इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा। चार शरण अग हरण जगत में। और न शरणाहितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते। अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को। आचार्यों को उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। ओम शांति। एक बच्ची कुछ श्लोक सुनाना चाहती थी, आई है अभी? सो रही है, चलो कोई बात। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा। वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले। और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।